गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत शुभ भावों के साथ परमात्मा चरणार विरिंदों में अपने आप को समर्पित करके इस श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय ज्ञान को हृदयंगम करते जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सन्मुख कुंभ के अमृत और इस ज्ञानामृत दोनों की चर्चा प्रारंभ की गई थी। एक वो अमृत है जो देवताओं और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया और समुद्र का मंथन करने के बाद वो अमृत का कुंभ निकल करके आया और वो कुंभ में जो अमृत भरा हुआ था वो अमृत कैसा दिव्य अमृत रहा होगा कि करोड़ों वर्षों की घटना और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी चार जगह पर जरा जरा सा वो अमृत उसमें से छलका और उस अमृत को ग्रहण करने के लिए आज भी करोड़ों करोड़ों भगवान के भक्त लालायित रहते हैं। उस अमृत की कुछ बूंदें आज भी निरंतर बरस रही है, मान्यता है। और इसी के कारण इस बार तो 56 करोड़ बार श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने डुबकी लगा करके उस अमृतानंद को लेने का प्रयास किया है। उसकी महत्ता का इसी बात से पता चलता है। और अगर ये देखा जाए, आप कहेंगे कि उस समय छलका तो उसका क्या रह गया, वो कहां रह गया, बह गया गंगा जी की धारा में, त्रिवेणी की धारा में, क्षिप्रा की धारा में, या गोदावरी की धारा, गोदावरी है ना वहां, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, तो चारों धाराओं में कभी का बह गया होगा। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसा नहीं। अगर बह गया होता तो हमारे मनीषी, हमारे संत अब भी वहां जाकर के उस अमृत को प्राप्त करने का प्रयास ना कर रहे होते। आज भी करते हैं, अभी चल ही रहा है। 6 दिन अभी और 7 दिन बाकी हैं। क्या है ये? अगर आप देखें तो भगवान एको हम बहुश्याम है। एको हम बहुश्यामय रूप से भगवान जगत का सृजन करते हैं। एक से अनेक होने की प्रक्रिया है। जैसे किसान क्षेत्र में, अपनी भूमि पर, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, खेत उसी का एक अपभ्रंश है। ये जो हम खेत कहते हैं ना, खेत
ये क्षेत्र का अपभ्रंश है, मैं समझता हूं ऐसा। तो क्षेत्र में वो कुछ अनाज के दाने बोता है, वो अनाज के दाने एक को हम भविष्य में एक से अनेक हो जाते हैं। तो ठीक जिस प्रकार से क्षेत्र में बोया हुआ कुछ ही अनेक होकर के, अनंत होकर के, असंख्य होकर के आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाता है। और सृष्टि के कण कण में यही प्रक्रिया है। मानवीय सृष्टि की बात हो तो वहां भी यही प्रक्रिया है। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर 84 लाख प्रकार के जीवों की अगर हम बात करें तो वहां भी यही प्रक्रिया है। ये जो विभिन्न योनियां हैं ये खेती तो हैं, सब क्षेत्र ही तो हैं ये। और उस अलग अलग योनियों में परमात्मा बीज प्रदाता का आगे आएगा वो वर्णन। तो उससे आगे क्या होता है? नित्य निरंतर सृजन होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से उस अमृत की जो बूंदें छलकी हैं उनसे भी आगे सृजन की प्रक्रिया होती है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि खेत में बोया गया बीज कोई महीने 2 महीने में फलीभूत हो जाता है, कोई साल भर में फलीभूत हो जाता है, कोई 2-3 साल में फलीभूत हो जाता है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में अभी अमृत को लेकर के कहूं तो 12 साल में फलीभूत हो जाता है, घनीभूत हो जाता है। प्रयाग में जो अमृत की बूंदें गिरती हैं वो एक से अनेक होने में 12 वर्ष का समय लेती है। हरिद्वार में जो बूंदें गिरती वो भी एक से अनेक होने में 12 वर्ष का समय लेती है। अमृत की बूंद जहां भी गिरती है तो वहां पर कहते हैं कि 12 वर्ष में वो पुनरुत्पत्ति उनकी हो जाती है, पुनः फलित हो जाती है। इसीलिए 12 वर्ष में ये कुंभ लगता है कि अर्थात 12 वर्ष में वो बोया गया जो बीज है दोबारा फलीभूत हुआ, फिर आगे वो जो फलीभूत होकर के अमृत निकल करके आया उसका सब भक्तों ने पान किया और उसकी कुछ बूंदें फिर से आगे उत्पत्ति की प्रक्रिया को बना देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अमृत कुंभ होता है। ये अमृत निरंतर इसी परंपरा से मिलता रहता है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं, परंपरा के द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। ये लौकिक अमृत, इसकी बात यही है। तो इसी अमृत को पाने के लिए हम सब जाते हैं। अब दूसरी बात, एक तो ये कुंभ वाला अमृत हुआ, दूसरा जो अमृत है वो भी भाई एक शरीर रूपी कुंभ है। कल 3 शरीरों की बात आपके सन्मुख रखी गई। ये जो 3 शरीरों की बात कल आपके सन्मुख रखी गई, ये कुंभ ही तो है। इस कुंभ में भी ये उत्पत्ति धर्म है। इस कुंभ में से विष भी निकल सकता है और इस कुंभ में से अमृत भी निकल सकता है। बात यह है कि इस कुंभ में हमने बीज क्या डाला है। यह कुंभ एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने बीज कैसा डाला है, मेन बात यह है। क्योंकि जैसा बीज हम डालेंगे वैसी ही फलोत्पत्ति होगी। अब हमें देखना है, अगर यदि दुर्जनों की बात करें तो दुर्जन कौन सा बीज डालेंगे, और अगर सज्जनों की बात करें तो सज्जन कौन सा बीज डालेंगे। क्योंकि जब तक ये शरीर है, जब तक ये खेत है, तब तक इसमें बीज डलते रहेंगे और बीज डलते रहेंगे तो सृजन होता रहेगा।
और इसका संबंध दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारे कर्मों से है। बीज डालने का मतलब है कर्मों के बीज डाले जाते हैं। हमारे जो जीवन की यात्रा चल रही है, इस जीवन की यात्रा में हम कर्मों के बीज डालते हैं और ये कर्मों के बीज फिर फलीभूत होते हैं। ये कर्मों के बीज एक दिन आकर के फल प्रदान करते हैं। तो जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा ही आगे फल हमें प्राप्त हो जाता है। सीधा सा संबंध कर्म और फल का जुड़ा हुआ है। जैसा जैसा ये जीव कर्म करता है वैसा वैसा फल निश्चय पाता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे शास्त्रों ने भगवान की इस वाणी को हमारे सामने रखा है कि जैसा जैसा कर्म जीव के द्वारा किया गया है वैसा वैसा फल उसको अवश्य में ही मिलेगा। कब मिलेगा, इसकी जानकारी इस जीव को नहीं है। कर्म की जानकारी तो जीव को हो जाती है, मैंने ये किया, लेकिन फल की जानकारी इस जीव को नहीं है कि फल कब आएगा। कभी कभी उसकी जानकारी हो भी जाती है कि मेरे फलाने कर्म का मुझे ये फल मिला। जैसे मान लीजिए कहीं पर कथा का आयोजन किया गया और कथा के आयोजन में एक व्यक्ति ने आगे आया और आगे आकर कहा कि भाई इस कथा के आयोजन में 1 लाख रुपए का ये सहयोग मेरा है। अब वो 1 लाख रुपए का जब उसने सहयोग दिया तो जो मंच संचालक है उसने उसकी बड़ी प्रशंसा की। कहने लगे देखो ये सेठ जी हैं, कितने धर्मात्मा हैं, शुभ कर्मों में कैसे आगे बढ़ चढ़ करके रहते हैं। इन्होंने इस कथा के आयोजन में सबके हित के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग दिया है। हो गई प्रशंसा। तो वहां उनको साक्षात मान सम्मान मिल गया। ये उस कर्म का फल है। और ये नहीं कि केवल वहीं तक सीमित रहा, वो प्रशंसा इलोक से परलोक तक चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? एक तो यह कि एक बार किया, एक बार यह कि बार बार किया। ये जो खेल है, क्योंकि बार बार होता है, तो बार बार किया तो बार बार मान सम्मान प्रतिष्ठा इलोक से परलोक तक मिली। और एक ये भी है, आया चुपचाप, जो गल्ला रखा हुआ है, दान पात्र रखा हुआ है, उसमें चुपचाप डाल करके चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। ये निष्काम है, कोई कामना नहीं है कोई। तो इसका फल क्या आएगा? नहीं आएगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा प्रत्यक्षतः। उसको अनुभूति हो सकती है, लेकिन समाज को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन कर्म का फल आएगा निश्चित। अब दूसरी बात होती है, ये जो कर्म के फल का विधान है, ये कर्म के फल का विधान सांसारिक व्यक्तियों के लिए है, परोपकारियों के लिए भी है, उपासकों के लिए भी है। जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल जो परोपकारी व्यक्ति हैं उनको भी मिलेगा। क्योंकि हम तो ऊपर वालों की बात करते हैं, नीचे वालों की बात नहीं करते। निकृष्ट जो है उनको तो नरकों में जाना ही जाना है, उनको तो जिंदगी भर दुख झेलने ही झेलने हैं, उनके जीवन में तो कष्ट रहने ही रहने हैं। पशु पक्षी कीट पतंग बन करके कटना ही कटना है। ये निकृष्ट योनियों की बात है, जिन्होंने दूसरे को कष्ट दिए हैं, दूसरे को असह्य पीड़ा दी है, तो उनके साथ तो ये होना ही। इसलिए उनकी बात वो तो सब देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं धर्मात्माओं की भी, जो परोपकारी लोग शुभ कार्य करते हैं, रोज करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सब जीवों के लिए
रोज शुभ कार्य करते हैं। कोई है जो मंदिर में रोज जाता है, मंदिर में रोज जाकर के भगवान को नमन करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, वहां बैठे हुए पंडित जी की पूजा अर्चना करता है और कुछ ना कुछ वहां पर दान दक्षिणा, कुछ अन्न, कुछ घृत, कुछ मिष्ठान इत्यादि जो जिसकी श्रद्धा है कुछ ना कुछ वो करता है, उसको परोपकारी कहते हैं। कुछ ऐसे परोपकारी हैं जो मान लीजिए गली में जो कहते हैं भाई बेबोलते जीव हैं, बेबोलता वैसे कोई नहीं होता, बेबोलता क्योंकि हम उनकी भाषा को समझते नहीं है। कुकर, सूकर, कीट, पतंग, जलचर, नर, चिड़िया, कौवे, कोयल, बिना झोले के फकीर जो कह लीजिए। तो ये सब जो होते हैं इनको मैं फकीर संज्ञा आप देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं देता इनको फकीर की संज्ञा, क्योंकि फकीर नहीं है। फकीर तो उसको कहते हैं हमारे शास्त्र की भाषा में जो फिक्र की फांकी करे सो फकीर, जिसे कोई चिंता नहीं है, जो हर हाल में संतुष्ट है, जो किसी को कष्ट नहीं देता, तो उनमें वो चीज नहीं है। लेकिन जो इन जीवों की भी चिंता करता है, हमारे एक मित्र वो बेचारे अब रहे नहीं, तो उन्होंने यहाँ कहीं खेड़ी की तरफ एक पक्षियों के लिए मकान बनवाया, पक्षियों का मकान। आप सोच के देखें, उनके मन में भाव आया और उन्होंने कि यहाँ पर चिड़ी कौवे जो भी आए वो उस तरह के उसने वहां पर सिस्टम बनाया। तो उसके मन में भाव परोपकार का, किसी के मन में सेवा का भाव, विभिन्न प्रकार से सेवाएं करना। कोई माता पिता की सेवा करता है, कोई बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है, कोई बीमारों की सेवा करता है, कोई भगवान की सेवा करता है। सब सेवाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान की सेवा करने का सुअवसर जिसको मिल जाए वो बड़ा भाग्यवान होता है। परिवार में माता पिता की सेवा करने का अवसर अधिकांश को मिल ही जाता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर अधिकांश को मिल ही जाता है, लेकिन भगवान की सेवा करने का सुअवसर तो किसी भाग्यवान को मिलता है, अत्यंत दुर्लभ है। प्रातःकाल मंदिर में जाए, मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा करे, बगैर किसी चाहत के, मन है कि मैं भगवान को उस स्थल पर जहां पर भगवान है वो बिल्कुल पावन पवित्र बन करके रहे। ऐसे भाव हो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग बने और वहां जाकर के चलो भाई उनकी जाकर के सफाई करके आओ, रोज ना करके आऊं तो यदा कदा कराओ, जब भी जाऊं एक कपड़ा साथ में लेके जाऊं और कपड़े को साथ में ले जाकर के उसके आसपास का सारा जितनी भी गंदगी है वो साफ करके आओ। ये भगवान की सेवा है। केवल भगवान पर जाकर के उनका अभिषेक करना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना, फल चढ़ाना, विलपत्र इत्यादि चढ़ाना, वो भी सेवा है। लेकिन मैं मानता हूं ये सेवा बहुत दिव्य सेवा है अगर यदि आप जाकर वहां की साफ सफाई करके आते हैं। किसी भी मंदिर की हो, केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, जितने भी मंदिर हैं उनमें जाकर के सेवा करने का अवसर मिले, उनमें भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर रखी जाएंगी, ये सेवा का अवसर मिलता है। तो ये एक परोपकार का कर्म है, शुभ कर्म है। इन शुभ कर्मों के सबके फल होते हैं, जितने भी शुभ कर्म हैं उनके फल जरूर आएंगे, जितनी उपासनाएं की जाएंगी उनके फल जरूर मिलेंगे। उपासना का फल कैसे दिखता है? कहते हैं अंतःकरण निर्मल होता हुआ दिखाई देने लगता है। जो एक बार भगवान की उपासना करने लगता है ना, जो भगवान के नाम को जपना शुरू कर देता है, वाणी की शुद्धि होती ही भगवान के नाम के जाप से है। भगवान के नाम का जो जाप है वो सबकी वाणी को पवित्र करता है पहले, और वाणी को पवित्र करने के बाद वो उसके हृदय को पवित्र करता चला जाता है। इसलिए भगवान के नाम का जाप हमें जरूर करना चाहिए।
अरे रोज हम बोलते हैं, न जाने कितना बोलते हैं, जब बोल ही रहे हैं और बोलना ही है तो क्यों ना भगवान का नाम बोले। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक बैठे हुए भगवान का नाम बोलते रहे, मुंह से राम राम ही करते रहे, मुंह से श्याम श्याम करते रहे, कृष्ण कृष्ण करते रहे, नारायण नारायण करते रहे। इससे क्या होगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, और हृदय जब पवित्र हो जाएगा तो उस पवित्र हृदय में ही मेरे मित्रों अमृत की धारा का प्रवाह होगा। इस शरीर रूपी कुंभ में इस हृदय के पवित्र हो जाने पर अमृत की धारा का प्रवाह होगा, और वो इस लौकिक कुंभ में और इस कुंभ के अमृत में ये अंतर होगा कि वो 12 साल में फलित होता है और ये हर क्षण फलित होगा। हर क्षण इस अमृत की धारा का प्रवाह होगा, हर क्षण आपको आनंद प्रदान करेगा, हर क्षण शांति चैन रहेगी। और जो इस अनुभूति को कर लेता है, इस अनुभूति को करने के बाद कहते हैं उसके शरीर से जो भी कर्म होते हैं, चाहे वो स्थूल शरीर के माध्यम से हो, स्थूल शरीर में बैठे हुए सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा से हो, या उसकी कारण स्वरूप रूपी प्रकृति से हो, या जीव के द्वारा किए गए हों, क्योंकि वास्तव में कर्म तो जीव ही करता है। जीव इन तीनों के माध्यम से कर्मों का कर्ता कहलाता है और भर्ता भी कहलाता है। लेकिन जब तक वो इस तीनों शरीरों को अपना मानता रहता है तब तक कर्ता कहलाता है। ध्यान करना, जब तक इन तीनों शरीरों में मैंपना है, अहम वृत्ति है, तब तक वो करता है, और तीनों को जानने वाला वो बना रहता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये शरीर क्षेत्र है, लेकिन इस शरीर को जानने वाला वो जीवात्मा, शरीर के कर्मों को जानने वाला जीवात्मा, स्थूल शरीर से कर्म करने वाला जीवात्मा, मन बुद्धि से कार्य करने वाला जीवात्मा, प्रकृति से कार्य करने वाला जीवात्मा, वो क्षेत्रज्ञ रूप से कहा जाता है। ये लौकिक बात है, लेकिन जिस समय वो लौकिकता से बाहर निकल करके वो क्षेत्रज्ञ लौकिकता का परित्याग कर देता है जब ये जीवात्मा, तो तब क्षेत्रज्ञ नहीं कहलाता। उस समय वो परमात्मा के साथ जुड़ने के कारण, वो इन शरीर के धर्मों से असंग हो जाने के कारण अपने में क्षेत्रज्ञ भाव से विलग होकर के आत्मा कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। और जब वो स्थिति होती है तो उस स्थिति में चाहे जितने भी कर्म शरीर से हो गए हों, फिर उनका फल उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो कर्म का कर्ता ही नहीं है। जब कर्ता नहीं है तो फल का भोक्ता भी नहीं है, और वो मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके निमित्त जिसने कर्म किए हैं, अब क्या है कि अब संपर्क में तो बहुत रहते हैं, उसमें शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। लेकिन उसने तो चूंकि संबंध का परित्याग कर दिया, इसलिए वो न शुभ को अपना मानता है न अशुभ को अपना मानता है। वो शुभ और अशुभ दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता है। जब शुभ और अशुभ की सीमा से बाहर निकल गया तो उसके कर्म फल उत्पन्न करने वाले नहीं होते। लेकिन जिसके साथ जुड़ करके कर्म किया है, वहां तो फल उत्पन्न करने वाला विषय रहेगा। एक ही कर्म के साथ ग्राहक भी जुड़ा हुआ है, वो मालिक भी जुड़ा हुआ है, दुकानदार भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं। एक की संबद्धता समाप्त हो गई, लेकिन दूसरे की तो समाप्त नहीं हुई, तो उसको फल का भोग अवश्य होगा। अब जब एक के फल का भोग होगा, एक का तो होना निश्चित है, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने अपने आप को आत्म रूप से अनुभव कर लिया है, उसके फल का भोग नहीं होगा। कहा जाएगा फिर उसका फल का भोग? तो इसमें कहा जाता है कि जो उसकी स्तुति करने वाला है, उसके शुभ कर्मों के भोग को ले जाता है, उसके कर्मों का शुभ कर्मों का भोग उनके निमित्त चला जाता है, और जो अशुभ कर्म होते हैं उनकी निंदा करने वाले उस अशुभ कर्मों का फल ले जाते हैं। ये विधान है, लेकिन वो असंबद्ध रहता है।
क्योंकि उसने अपने आप में अपने आप को अनुभूत कर लिया है, अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूत कर लिया है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। भगवान पहले मंत्र में यही बात हमें समझा रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कहते हैं जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जो जानता है किस रूप में जानता है कि ये शरीर मेरा है, ये इंद्रियां मेरी हैं, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये प्राण मेरा है। जो मेरा मेरा करके इन सबको मानने वाला वो जीवात्मा कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उसको क्षेत्रज्ञ जानना चाहिए, उसको चिपका हुआ जानना चाहिए, उसको जीवात्मा रूप से जानना चाहिए। जिसने संसार में इस इदम को अहम रूप से मान लिया है। इदम को अहम रूप से मतलब यह है तो यह, उसने क्या कहा, नहीं मैं, मेरा, धन मेरा, संतान मेरी, घर मेरा, फैक्ट्री मेरी, मैं विद्या को प्राप्त करने वाला विद्वान, धन को प्राप्त करने वाला धनवान। तो विभिन्न आरोप अपने आप में कर लिए। इन सबको अपना मानने के कारण, मेरा मानने के कारण उसमें आरोपित हो गई ये सब। जब तक वो इनको मैं और मेरा मानता है तो इन आरोपों में बंध जाता है, इनके संग में बंध जाता है, इनसे चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है। ये क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। लेकिन कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो क्षेत्रज्ञ को भी जान लेता है, और इस क्षेत्रज्ञ को जान करके इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता है। वो न क्षेत्र को मेरा मानता है, न इसको जानने वाले को मैं मानता है, क्योंकि दोनों ही आरोपित हैं। जो क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा है, और जीवात्मा कौन है? कहते हैं अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब चिदाभास है। वो चिदाभास वो भी मैं नहीं हूं। चिदाभास लगता है अज्ञान काल में कि मैं हूं, लेकिन वास्तव में वो चिदाभास भी मैं नहीं हूं। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जो इन सब का दृष्टा है, साक्षी है। और दूसरी बात को दृष्टा और साक्षी भी कहने के लिए है, समझने और समझाने के लिए है, नहीं तो वास्तव में न कोई दृष्टा है। क्यों नहीं है दृष्टा? क्योंकि कोई दृश्य ही नहीं है, दृश्य है ही नहीं। जल बर्फ बन जाता है तो दृश्य बन जाता है। परमात्मा ये मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जगत के पदार्थ बन जाता है तो दृश्य रूप में देखने लगता है। लेकिन वास्तव में जब ये बोध हो जाता है कि ये सब परमात्मा है तो दृश्य रहता कहां है? जब एक परमात्मा मात्र रह जाता है तो दृश्य नहीं रहा, और दृश्य का फिर दर्शन नहीं रहा, और जब दर्शन नहीं रहा तो दृष्टा कौन? जब दृश्य का दर्शन ही नहीं तो दृष्टा कौन? न दृश्य है, न दर्शन है, न दृष्टा है। ये तीनों त्रिपुटी मिथ्या है। न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, न प्रमाता है, न प्रमाण है, न प्रमेय है। इन समस्त त्रिपुटियों से जो विरहित है वो मैं, वो इन सब से जो अतीत वो मैं, यही मेरी वास्तविकता है।
तो इस वास्तविकता को यही बात कह रहे हैं, एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कहते हैं जो जानने वाला होता है वो इसको क्षेत्रज्ञ रूप से जानता है, क्षेत्र के जानकार के रूप में जानता है, ब्रह्म के रूप में नहीं। उसको ब्रह्मज्ञ नहीं कहा गया। क्या कहा? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, ब्रह्म को जो जाने वो ब्रह्मज्ञ। वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या लिखते हैं कि फलाना ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मण। वेदज्ञ ब्राह्मण लिखने का तात्पर्य क्या है कि जो वेद को जानता है, वेद के मंत्रों के द्वारा जो आहुति दिलवाता है यज्ञ में, वेदज्ञ ब्राह्मण। हमारे यहां कई बार पारायण होता है वेदों का, तो उसमें क्या होता है, वेदों के मंत्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा आहुतियां दी जाती हैं, और वो हर एक के बस का नहीं है। आपने अभी जब ये हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो उसमें देखा होगा 4 ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मण आए हुए थे, और वो चारों एक वेदी ब्राह्मण, एक वेदीय ब्राह्मण उनको कहा जाएगा। एक वेदीय क्यों कहा जाएगा? क्योंकि चारों के चारों को एक एक वेद का उन्होंने उच्चारण किया, पाठ किया। तो उसमें आप देखते थे एक सामवेदीय ब्राह्मण थे जो उज्जैनी से आए थे। वो सामवेद का जो पाठ करते थे वो गायन करते थे। सामवेद से गंधर्व वेद की उत्पत्ति हुई, उपवेद है वो। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और गंधर्व गायन कला में बड़े निपुण होते हैं। जो देवलोक में गायन का कार्य करते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं। हमारे यहां भी मनुष्यों में जो गायन का कार्य करते हैं उनको गंधर्व ही कहा जाता है, जो गायन का कार्य करें, और उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। तो सामवेदीय जो गायन शैली है वो बड़ी दिव्य होती है, वो हर एक के बस का नहीं है। गाना, जैसे हम लोग यहाँ पर सत्संग के प्रारंभ में भजन गाते हैं, तो वो भजन हर व्यक्ति नहीं गा सकता, और जो गाने वाले हैं उनमें भी हर व्यक्ति सुर में नहीं गा सकता। हर व्यक्ति मात्राओं का ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि उनके छंद हैं। उन छंदों के आधार पर उसमें जो भी उसकी शैली भी है, भाषा भी है, छंद इत्यादि जो अलंकार हैं, सब चीज़ों का समावेश रहता है व्याकरण की। जो अब उसके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं है, मैं यूँ आपसे कहने लगूँ। लेकिन कोई कोई विद्वान होता है, जो विद्वान होता है उसी को कहते हैं सामवेदीय ब्राह्मण, जो नपे तुले शब्दों का ऐसे प्रवाह होता है, आरोह और अवरोह का उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है, और वो उसके अंदर, शरीर के अंदर भी सामर्थ्य चाहिए। ये नहीं कि भाई ठीक है उसको ज्ञान भी हो गया लेकिन उसके बाद भी वो गा पाए, ये जरूरी नहीं है। श्वास बीच में टूट जाती है। ये भी तो है, जब हम लंबा खींचते हैं, आरोह और अवरोह का जो क्रम होता है, तो उसमें बीच में भी श्वास टूट सकती है। लेकिन खैर, हम तो एक बात कहते हैं, ये जो गायन की कला है ये बड़ी दिव्य कला होती है, और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को गाना जरूर चाहिए, हर व्यक्ति को। इसमें वो मजाक की भी बात है। एक आपने वो एक फिल्म में एक गाना आया था, हाँ, देखो एकदम सबको याद आ गया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। क्यों कहा है? इसके पीछे बड़ी तात्विक बात छिपी हुई है। हमें गाना जरूर चाहिए, क्योंकि जब हम गाते हैं ना तो गाने में डूब जाते हैं। गायन एक ऐसी कला है जो हमें डुबोने के लिए होती है, इसलिए भजन जरूर गाइए। जैसा भी आपसे गाया जाए टूटा फूटा, अपने आप स्वर संभल जाएंगे। गाने का अभ्यास जरूर नहीं। आप भजन याद नहीं हो सकता है, 2 लाइनें याद कर लीजिए,
और दोनों को ही गुनगुनाते रहिए। देखिए आपको कैसा आनंद आता है। ये गाना जो है आपको संसार की तरफ से हटा देता है, संसार से विमुख कर देता है और परमात्मा के आमुख कर देता है। गायन की विशेषता होती है। इसलिए मैं कहता हूं गाओ, जरूर गाओ। ये सामवेद का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, सामवेद के भाव को अगर समझना है, तो सामवेद कहता है तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है, तू वही है। कौन? कहते परमात्मा। तेरे और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं है। भेद तब तक है जब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है, जब तक शरीर और शरीर को जानने वाले की बात है, जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बात है, तब तक भेद बना रहता है। और सामवेद कहता है कि तू इस भेद को समाप्त कर। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की सीमा से बाहर निकल करके तू ब्रह्म है, तेरी वास्तविकता ब्रह्म है। बाकी सब तो निवृत्त हो जाने वाला है, बाकी सब तो विनाशी है, बाकी सब तो रहने वाला है नहीं। बाकी रहने वाला नहीं है, रहने वाला केवल तू है। शरीर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, धन संपदा आती रहती है, जाती रहती है, वस्त्र आते रहते हैं, जाते रहते हैं। संसार में जो भी कुछ है वो सब आने वाला है और जाने वाला है। लेकिन जो ये तेरा आत्मा है, ये न कभी आता है न कभी जाता है। ये आत्मा सदा रहने वाला है और सदा एक रस है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा ही है। शरीरस्थ परमात्मा को ही आत्मा कह दिया जाता है तो परमात्मा ही। जैसे सारी भूमि एक ही है, लेकिन उसमें हम अपने अहम के कारण से कह देते हैं ये भूमि मेरी, ये भूमि मेरी, ये भूमि मेरी, इसके ऊपर बना मकान मेरा, ये तेरा, ये उसका। लेकिन वास्तव में क्या भूमि के दृष्टिकोण से भूमि कभी बट गई? भूमि कभी नहीं बटती। हमने भले ही सीमाएं निश्चित कर दी हों, लेकिन भूमि अंदर से कभी बढ़ती नहीं। ऐसी परमात्मा कभी बढ़ता नहीं है। भूमि का जिस प्रकार से बटा हुआ हम मान लेते हैं, आत्मा का बटा हुआ उसी प्रकार से हम मान लेते हैं। ये आरोपित है। भूमि में हमने अपनी सीमाएं तय करके इतनी भूमि को अपना मान लिया, लेकिन वास्तव में वो सार्वभौम भूमि है, उसी भूमि का एक अंश है, उसी भूमि से विलग नहीं है। इसी प्रकार से सब परमात्मा से विलग नहीं है। सब में परमात्मा ही बैठा हुआ है, परमात्मा ही सब लीला को देखने वाला है, इसका साक्षी है और इससे विलग भी है। इसमें जब तक चिपका रहता है, फंसा रहता है, और जब ये चिपकाव समाप्त हो जाता है, असंगता आ जाती है, आसक्ति से विरहित हो जाता है, तो मेरे मित्रों उसी समय ये बिल्कुल अपने आप में कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और केवल ये नहीं, कहते तत्त्वमसि, तो भी ब्रह्म है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान योग है, ये हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की सीमा से बाहर निकाल करके हमें समस्त सीमाओं से बाहर अपने स्वरूप में ला करके विराजमान करता है। हमें अपने स्वरूप में ही विराजमान होना है। सब का स्वरूप एक ही है, किसी के स्वरूप में भिन्नता नहीं है। ऊपर शरीरों की भिन्नता दिखने से, आयु की भिन्नता दिखने से, बुद्धि की भिन्नता दिखने से, अंतःकरण की भिन्नता दिखने से, शरीर के वर्ण की भिन्नता दिखने से भिन्नता नहीं हो जाती है। अंदर तो एक ही है, जिसकी शक्ति से सब शक्तिवान हो रहे हैं, जिसके अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, जिसकी सत्य स्वरूपता सबके अंदर विराजमान है, जो एक ही चैतन्य तत्व है, वो सच्चित आनंद घन ब्रह्म, वो तू है, वही तेरी वास्तविकता है। उस वास्तविकता को ही हमें अनुभव करनी है, और उस वास्तविकता को अनुभव करके भाई आनंद बनाना है।
ये जीवन जो भगवान ने प्रदान किया है, ये किस लिए दिया है? ये आनंद के लिए दिया है, ये रोने के लिए नहीं दिया कि रोते रहे रोते रहे। अज्ञानी रोता है और ज्ञानी आनंद बनाता है। तो हमें अज्ञानी थोड़े ना बनना है। क्यों बने अज्ञानी? हम रोने के लिए नहीं आए। हम क्यों रोए? हम यहां पर आनंद के लिए आए हैं। उस आनंद के लिए आए हैं जो नित्य आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आए हैं जो अनंत आनंद है, जिसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते कि इतने समय खाना, इतने समय का, इतने समय का आनंद नहीं। आनंद तो अनंत होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वो जो ब्रह्म है, वो जो आनंदमय ब्रह्म है, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, निरवयव है, निरअवयव, कोई अवयव नहीं उसमें, कोई उसमें विभाग नहीं। ऐसा आनंद वो हमारी वास्तविकता है। तो इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के इस सत्संग को विश्राम देते हैं और कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। और 2 सूचनाएं आपको देते हैं। इस बार जो हमारा द्वादशी का जो भंडारा होता है, अन्नपूर्णा का माता का प्रसाद लगता है, वो 25 फरवरी को लगेगा। और 26 फरवरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया है, भगवान सदाशिव की महाशिवरात्रि, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की पहली शिवरात्रि है। तो वो शिवरात्रि भी हम हंसी खुशी मनाएंगे वहीं उसी स्थल पर 26 तारीख को। और भगवान के ज्योतिर्लिंगों का श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद आरती करेंगे। शाम को 6 बजे सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। सब आइए और भगवान की आरती कीजिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान की आरती करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। ये बड़ा दिव्य अवसर है। इस अवसर का सभी लोग लाभ उठाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान